देश के तीनों केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों ने दिल्ली के भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में 2 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया है। 2 दिन तक चलने वाले इस उत्कर्ष महोत्सव में देश भर के संस्कृत के विद्वान सम्मिलित हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश के तीनों केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हर साल मिलकर संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव मनाते हैं। इस बार के इस तीसरे उत्कर्ष महोत्सव की मेजबानी लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। देश भर के तमाम संस्कृत विद्वान इस मौके पर संस्कृत के उत्थान के बारे में विचार कर रहे हैं। हमारे कुलपति से तीनों मिल करके इस साल उत्कर्ष महोत्सव करने का यही जो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हम कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है और यही अगले बार हम जो है राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में करेंगे। इस कार्यक्रम में संस्कृत के जरिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जरूरी प्रयासों पर विचार किया जा रहा है और संस्कृत को कैसे विकसित भारत को बनाने में जोड़ा जाए या संस्कृत की क्या भूमिका हो सकती है, विश्व गुरु कैसे भारत बन सकता है, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। संस्कृत के इन तीनों विद्वानों को विश्वास है कि नई शिक्षा नीति के जरिए होने वाले बड़े बदलावों में संस्कृत विश्वविद्यालयों की बड़ी भूमिका होगी। संस्कृत केवल एक भाषा मात्र नहीं है, अपितु भारत विकास यात्रा का एक साधन है। इस दृष्टि से जो विचार सत्र होगा, इनमें एक वचितार्थ के रूप में हम मानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आ रहा है, उसमें हमारा एक योगदान रहेगा। इस मौके पर तीनों केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने की खुशी भी मनाते हैं। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि 2020 में भारत की 3 जो डीम्ड 2 यूनिवर्सिटीज थी, उनको भारत सरकार ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया। पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग वार्षिक तौर पे तीनों विश्वविद्यालय मिलकर अपना एनुअल महोत्सव मनाते हैं। संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर आजादी के समय ही संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया होता तो देश में भाषाई विवाद होते ही नहीं। आज कई चुनौतियां हैं इस भाषा के साथ। अगर पंडित नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अगर स्थापित किए होते तो शायद आज दक्षिण उत्तर की भाषा की लड़ाई नहीं होती। इस उत्कर्ष महोत्सव में विद्वान लगातार 2 दिनों तक संस्कृत के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चा कर रहे हैं और संस्कृत के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के उपायों पर भी चर्चा कर रहे हैं। रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।